क्या मशीनें सच में सोच सकती हैं, हमारी और आपकी तरह? ये सवाल एआई की दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। आज हम इसी पहेली की तह तक जाएंगे कि आखिर एक मशीन हमारी भाषा को, हमारे शब्दों को समझती कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये वाक्य देखिए, हमारे लिए तो ये बहुत सीधी सादी बात है, पर एक मशीन के लिए, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी पहेली है। इसमें कई पढ़ते हैं, रिश्ते हैं, काम हैं और तो और सब कुछ जैसा एक वेग सा आइडिया भी है। तो सवाल ये है कि एक मशीन इसे समझेगी कैसे? इसी का जवाब आज हम ढूंढेंगे। देखिए, कोई भी एआई एक्शन लेने से पहले एक बहुत जरूरी काम करता है। वो हमारी दुनिया को, हमारी बातों को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। मतलब हमारे ज्ञान को एक ऐसे फॉर्मेट में ढालता है जिसे वो प्रोसेस कर सके। और इसी पूरी प्रक्रिया को कहते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? असल में ये दो अलग अलग दुनियाओं की बात है। हम इंसान हैं, एआई एक मशीन है। हम अपनी भाषा को अपने अनुभवों से, आसपास के माहौल से, यानी कंटेक्स्ट से समझते हैं, लेकिन एक मशीन को चाहिए एकदम साफ, सटीक नियम। बस इसी खाई को पाटना ही असली खेल है। हमारी भाषा में तो देखिए, एक ही बात के कई मतलब हो सकते हैं। सब कुछ कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है ना? लेकिन मशीन का लॉजिक वो एकदम सीधा है, बिल्कुल प्रिसाइज, नियमों पर चलने वाला। उसे हर चीज साफ साफ चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसा मैंने कहा, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। तो सवाल उठता है कि इस खाई को भरा कैसे जाए? इसका एक तरीका है, और वो है मशीनों के लिए एक खास तरह का व्याकरण बनाना। इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, या शॉर्ट में FOL। समझिए, ये एक तरह का टूल है, एक शक्तिशाली तरीका जिससे हम एआई को अपनी दुनिया के बारे में समझाते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है क्या चीज? ये एआई में ज्ञान को, मतलब नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मल तरीका है। ये एक बहुत पावरफुल भाषा है। ये सिर्फ चीजों के बारे में नहीं बताती, बल्कि उन चीजों के बीच में क्या रिश्ते हैं, ये भी साफ साफ समझाती है। फॉल को समझने के लिए इसके 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखते हैं। सबसे पहले हैं ऑब्जेक्ट्स, यानी दुनिया की कोई भी चीज, जैसे लोग, जगह या नंबर्स। फिर आते हैं रिलेशंस। ये ऑब्जेक्ट्स के गुण या उनके बीच के रिश्ते बताते हैं, जैसे कोई किसी को पसंद करता है। और आखिर में है क्वांटिफायर्स। ये सभी या कुछ जैसे शब्द हैं जो बताते हैं कि कोई बात कितने ऑब्जेक्ट्स पर लागू होती है। चलिए, थ्योरी बहुत हुई, अब इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा वाक्य लेते हैं और देखते हैं कि इसे FOL में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है ताकि एक मशीन इसे समझ पाए। तो पहला कदम, हम क्वांटिफायर को पकड़ते हैं। वाक्य में हर का मतलब है सभी के लिए, जिसका सिंबल है फॉर। ठीक है। दूसरा कदम, हम ऑब्जेक्ट्स और रिलेशन को पहचानते हैं। यहां ऑब्जेक्ट्स हैं जॉन और खाना, और रिलेशन है पसंद करना। और आखिरी स्टेप में हम इन सब को एक फॉर्मूला में पिरो देते हैं, जिसका मतलब बनता है सभी x के लिए अगर x एक खाना है तो जॉन को x पसंद है। अब ये एक ऐसी भाषा है जिसे मशीन समझ सकती है। देखिए कितना लॉजिकल है। अच्छा, तो हमने फैक्ट्स को मशीन की भाषा में लिख तो दिया, पर इतना ही काफी नहीं है। एआई को इन अलग अलग फैक्ट्स के बीच कनेक्शन बनाना भी सीखना होगा, मतलब डॉट्स को कनेक्ट करना। और यहीं पर एंट्री होती है यूनिफिकेशन की। यूनिफिकेशन, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका काम बहुत सिंपल है। ये वो प्रोसेस है जिससे दो अलग अलग दिखने वाले लॉजिकल वाक्यों को एक जैसा बनाया जाता है। ये एआई को ये समझने में मदद करता है कि अच्छा, ये दोनों बातें असल में एक ही चीज के बारे में हैं। एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एआई को 2 बातें पता हैं। पहली, रिचर्ड किसी एक्स को जानता है, और दूसरी, रिचर्ड जॉन को जानता है। अब हमें और आपको तो तुरंत समझ आ गया कि यहां एक्स और जॉन एक ही हो सकते हैं, है ना? यूनिफिकेशन की मदद से एआई भी ठीक यही काम करता है। वो एक सब्स्टिट्यूशन, एक प्रतिस्थापन ढूंढता है, जॉन/एक्स। इसका मतलब हुआ कि जहां जहां एक्स है वहां जॉन को रखा जा सकता है। ये एआई के लिए एक तरह का आहा मोमेंट है। अब मशीन को पता है कि ये दोनों फैक्ट्स कनेक्टेड। तो अब तक एआई फैक्ट्स को समझ सकता है और उन्हें आपस में जोड़ भी सकता है। तो अगला कदम क्या होगा? जाहिर है, इन फैक्ट्स के आधार पर नए नतीजे निकालना, यानी रीजनिंग करना। और ये काम एआई का रीजनिंग इंजन करता है, जिसके 2 मेन तरीके हैं। ये 2 तरीके हैं फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग।
फॉरवर्ड चेनिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आगे की तरफ काम करती है। ये पहले से मौजूद फैक्ट से शुरू होती है और आगे बढ़ते हुए एक नतीजे पर पहुंचती है, बिल्कुल एक जासूस की तरह जो सुरागों को जोड़ते जोड़ते अपराधी तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ है बैकवर्ड चेनिंग। ये उल्टी दिशा में काम करती है। ये एक लक्ष्य, एक गोल से शुरू होती है और फिर पीछे जाकर उसे साबित करने के लिए फैक्ट्स ढूंढती है। ये उस जासूस की तरह है जिसके पास पहले से एक संदिग्ध है और अब वो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है। तो सवाल यह है कि यह सब इतना जरूरी क्यों है? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि इसके बिना एआई और कुछ नहीं, बस डेटा का एक बड़ा सा ढेर है। यही वो सिस्टम है जो उस डेटा को ज्ञान में बदलता है और एआई को समझदारी से सोचने और काम करने की काबिलियत देता है। तो एक अच्छे नॉलेज सिस्टम में क्या क्या गुण होने चाहिए? पहली बात, वो सारी जरूरी जानकारी को दिखा पाए। दूसरी, वो एआई को अपने अनुभव से सीखने में मदद करे। तीसरी, उसमें बदलाव करना आसान हो। और सबसे जरूरी बात, वो फालतू की चीजों को छोड़कर सिर्फ काम की जानकारी पे फोकस करे। और एआई को सिर्फ एक तरह का नहीं, बल्कि कई तरह का ज्ञान समझना होता है, जैसे कि डिक्लरेटिव नॉलेज यानी चीजों के बारे में फैक्ट्स, प्रोसीजरल नॉलेज यानी काम कैसे करना है, और तो और मेटा नॉलेज मतलब ज्ञान के बारे में भी ज्ञान। ये सब मिलकर एआई की समझ को पूरा करते हैं। तो जैसा कि कहा गया है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ डेटा को डेटाबेस में स्टोर करना नहीं है। इसका असली मकसद एक इंटेलिजेंट मशीन को अनुभव से सीखने और समझदारी से व्यवहार करने के काबिल बनाना है। बात बहुत गहरी है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, हम एक एआई को फैक्ट्स तो सिखा सकते हैं, नियम भी सिखा सकते हैं, पर क्या हम उसे सच्ची समझ सिखा सकते हैं? हम ज्ञान को तो कोड कर सकते हैं, पर चेतना को कैसे कोड करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमें एआई के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।